महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अचलपूर विभाग अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे धारणी तालुक्यातील भुलोरी येथे शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनीत चक्क 2 भव्य पाण्याच्या टाक्या बांधल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे। या प्रकरणी जयस संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप तोटे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून संबंधित दोषी अभियंत्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे। मौजा भुलोरी येथील सर्वे नंबर 95 मधील पार्वती बाबू व इतर 3 शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनीत कोणत्याही संमतीशिवाय MBR आणि ESR या 2 मोठ्या टाक्यांचे बांधकाम करण्यात आले। ग्राम महसूल अधिकारी आणि सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत हे बांधकाम खासगी जागेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे। धक्कादायक बाब म्हणजे MBR टाकीचे काम 20 मीटर उंचीपर्यंत पोहोचले असून ESR चे कामही अंतिम टप्प्यात आहे। चुकीच्या लेआउटमुळे हा सर्व प्रकार घडल्याचा आरोप होत आहे। उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून बाधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत। चुकीचे लेआउट देणाऱ्या अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई आणि खर्चाच्या वसुलीची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे। शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर झालेला हा अन्याय सहन केला जाणार नाही। प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे सरकारी निधीचाही अपव्यय झाला आहे, असे मत जयस संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप तोटे यांनी व्यक्त केले। जय जोहार, जय आदिवासी। गढ़ ग्राम पंचायत राणा मारोड़ अंतर्गत भुलोरी गांव में जो टाकी का निर्माण हुआ है जल जीवन मिशन के तहत, वहाँ के जो हमारे 95 सर्वे नंबर खुद हमारे आदिवासी एक महिला का जमीन है, उसके बाद इनको शासन ने दिया था 47 सर्वे नंबर, लेकिन 47 सर्वे नंबर छोड़कर 95 जो खुद का मालिकी का अधिकार का आदिवासी का भूमि को इन लोगों ने सरपंच, वहाँ के सचिव, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इतने टाके बांधने के बाद भी उनको डरा धमका कर हमारे आदिवासी को भूमि को नष्ट करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है। और ये जितने भी वहाँ पे करप्शन किया है, हमारे आदिवासी का भूमि को नष्ट किया है, इनके ऊपर तत्काल गुना दाखिल भी होना चाहिए। और इसके पहले इतने साल 2 साल होने के बाद भी 2 साल से घूम रहा, दर भटक रहा हमारे लोगों उस जमीन को, उस भूमि को उन्होंने भूमि अभिलेख के तहत उनका गिनती भी किया है, तो वह भूमि हमारे आदिवासी महिला के नाम पे आया है। हमने अभी 2 साल से हो गया संघर्ष कर रहा है, बेचारा उन लोगों को दौड़ते दौड़ते 1 लाख रुपए खत्म हो गया होगा, लेकिन उस भूमि को नष्ट करने के लिए सचिव, सरपंच, इंजीनियर इन लोगों अनदेखी करके उनको डरा धमका कर, महिला को डरा धमका कर उस भूमि को हड़प लिया है। जितने बड़ा टाकी बांधकर अभी पर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी उनका संघर्ष जारी है और उसके बावजूद भी हमारे आदिवासी का कोई आवाज अभी तक सामने नहीं आया। उसके बाद सीओ मैडम अमरावती से आकर यहाँ पे जन सुनवाई किया है, लेकिन सीओ मैडम ने लिखकर फक्त आश्वासन दिया। अभी तक 1 महीना हुआ है, अभी तक कुछ नहीं किया है। हमारे आदिवासी के साथ धोखा कर रहा है और भूमि को हड़पने का जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। इनके साथ इनको न्याय मिलना चाहिए और ये टाकी वहां से नष्ट किया जाए, टाकी गिराया जाए, क्योंकि 2 साल से जितने भी संबंधित अधिकारी, सरपंच, सचिव, इनके ऊपर तत्काल FIR करके इनको सस्पेंड होना चाहिए। जय जोहार, जय आदिवासी। पिछले 2 साल से आर्थिक, मानसिक इनको हमारे लोगों को प्रातड़िक किया है, क्योंकि उस जमीन को अभी तक 2 साल से हमने कोई बोया नहीं है, वहाँ पे टाकी निर्माण किया है। हम इन संबंधित अधिकारी के पास जाकर भी हमारा आवाज कहीं पर नहीं आवाज उठाया गया है। हम उनके ऊपर शासन प्रशासन से निवेदन करता है, इनके ऊपर एट्रोसिटी के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, नहीं तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा नागपुर तक जाएंगे और ये आवाज को बुलंद करेंगे। हमारे को न्याय मिलना चाहिए। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद सह जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।